अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके एंड पे आपको बहुत ही अच्छा एक मोरल लेसन मिलने वाला है। तो दोस्तों इस लेसन के लिए आप बैठे रहिए और कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों तो आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। दोस्तों वो शख्स मरने के बहुत ही ज़्यादा करीब था, मरने ही वाला था कि उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसे बुलाकर कहा कि बेटा, चूंकि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ सबक देकर जाना चाहता हूँ। उसने कहा, अबू जी आप ज़रूर मुझे सबक दीजिए। तो बाप ने अपने बेटे को एक घड़ी दिखाई जो 200 साल पुरानी घड़ी थी। उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा, ये घड़ी तुम सुनार की दुकान पर ले जाओ और वहां जाकर इस घड़ी को बेचने की कोशिश करो और देखो कि तुम्हें इसके एवज कितने पैसे मिल सकते हैं। बेटा अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए घड़ी को लेता है और चल पड़ता है सुनार की दुकान की तरफ। दोस्तों जब वो वहां पहुंचता है तो वहां जाकर सुनार को कहता है कि मैं ये घड़ी बेचना चाहता हूं, इसके एवज तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो। सुनार उसको बताता है कि ये घड़ी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इस पर स्क्रैच हैं और ये पहनने लायक भी नहीं, इसके मैं ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन 5,000 रुपए तुम्हें दे दूंगा। बेटा ये सुनकर वापिस अपने बाप के पास आता है और बताता है कि इस घड़ी के एवज मुझे 5,000 रुपए मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बाप अपने बेटे को दोबारा कहता है कि यह घड़ी लेकर कर्जा देने वाले के पास चले जाओ और उसे जाकर कहो कि मैं ये घड़ी तुम्हें देना चाहता हूं, इसके एवज तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो। बेटा दोबारा अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने निकल पड़ता है। जब वो कर्जा देने वाले के पास पहुंचता है तो कर्जा देने वाला उसे कहता है, घड़ी तो मैं तुमसे ले लूंगा, लेकिन इसके ज्यादा पैसे मैं तुम्हें अदा नहीं कर सकता, ज्यादा भी करूंगा तो 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकता। बेटा ये सुनता है और वापस अपने बाप के पास आ जाता है। बाप को आके बताता है कि इसके मुझे 10,000 रुपए मिल रहे हैं, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बाप दोबारा अपने बेटे को कहता है कि अब इस घड़ी को लो और एक म्यूजियम में चले जाओ, वहां जाकर उन्हें कहो कि यह घड़ी मैं बेचना चाहता हूं, इसके एवज मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। बेटा दोबारा अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकल पड़ता है, उसको लेता है और म्यूजियम पहुंच जाता है। म्यूजियम में पहुंचने के बाद वो उन्हें कहता है कि यह घड़ी उसे बेचनी है। म्यूजियम वाले उस घड़ी को देखते हैं और देख के कहते हैं कि वाह, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा एंटीक पीस है, ये हम अपनी प्रीशियस कलेक्शन में शामिल करना चाहेंगे, या हम तुमसे ज़रूर ले लेंगे। तो लड़का उनसे पूछता है कि हाँ ले तो आप लेंगे, पर इसके एवज मुझे पैसे कितने देंगे। तो उसको बताया जाता है कि उसके एवज उन्हें लाख रुपए मिल सकता है। लड़का ये सुनकर हैरान हो जाता है कि लाख रुपए मिलेगा। तो भागता भागता अपने बाप के पास पहुंच जाता है और आकर बताता है कि इसके लिए लाख रुपए मिलने को तैयार हैं। बाप अब अपने बेटे को वो सबक बताता है जो वो बताना चाह रहा था, जो उसे सिखाना चाह रहा था। वो बताता है कि बेटा पहले तुम घड़ी लेके गए सुनार के पास, जहां पर तुम्हें सही मुआवजा नहीं मिल सका, वो घड़ी को पहचान ही नहीं सके, वो ये देख ही नहीं सके कि वो कितनी एक प्रीशियस कलेक्शन वाली घड़ी है। फिर तुम उसको कर्जा देने वाले के पास ले गए, वो भी नहीं पहचान सका कि कितनी कीमती है ये घड़ी, किस कदर एंटीक है ये घड़ी। फिर तुम म्यूजियम लेकर गए, उन्होंने ये पहचाना कि ये घड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, ये बहुत ही ज़्यादा एंटीक है, उन्होंने इसे अपनी प्रीशियस कलेक्शन के अंदर शामिल करना चाहा। तो तुम इस बात को समझो कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी गलत लोगों के अंदर मत रहना, ऐसे लोगों के अंदर मत रहना जो तुम्हारे अंदर की खूबियों को पहचान ही ना सकें, जो तुम्हें सही तरह से वैल्यू ही ना दे सकें, जो वैल्यू तुम्हारी बनती है वो वैल्यू ही तुम्हें ना दे सकें,
जो कीमत तुम्हारी अदा होनी चाहिए वो कीमत ही ना अदा कर सके, ऐसे लोगों के अंदर कभी मत रुकना। तुम्हारी सही जगह, तुम्हारी सही कीमत वहीं मिलेगी जहां पर सही जगह होगी। अगर गलत लोगों के अंदर रहते रहे तो तुम खुद भी ये भूल जाओगे कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी कदर क्या है। तो अगर अपनी कदर करवाना चाहते हो तो आज ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो गलत हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाते हैं, जो तुम्हारी वैल्यूज को देख नहीं पाते हैं, एबिलिटीज को, स्किल्स को, तुम्हारे अंदर क्या है झांक ही नहीं पाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों से निकल जाओ। तो दोस्तों आप भी ऐसे लोगों से निकल जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। एक बहुत ही मजेदार कहानी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी जरूर अच्छी लगी होगी। इसकी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।